आपने डस्टर के बारे में तो सुना ही होगा, नहीं वो क्लास में बोर्ड साफ करने वाला डस्टर नहीं। मैं बात कर रहा हूँ एक एसयूवी की, जिसे इंडिया में रेनो डस्टर के नाम से एंड इंडिया के बाहर कुछ कंट्रीज में डासिया डस्टर के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी लेजेंडरी एसयूवी के बारे में बात करेंगे एंड साथ में जो अभी न्यू जनरेशन डस्टर आने वाली है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो बातचीत शुरू करने से पहले, मेरा नाम है राहुल एंड यू आर वाचिंग कार स्पीडो, सो डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले डस्टर की हिस्ट्री को देखते हैं, जिसमें डासिया नाम की एक रोमेनियन कार मेकर कंपनी ने डस्टर को 2009 में बनाया। डासिया ब्रांड की शुरुआत 1966 में रोमेनिया में हुई थी, जिसे बाद में 1999 में रेनो ने खरीद लिया था। डासिया ने 8 दिसंबर 2009 को डस्टर का फर्स्ट लुक मीडिया को दिखाया और इसका पहला डेब्यू 2009 में एंड्रोस ट्रॉफी आइस रेस में हुआ था और रेस में ये गाड़ी सेकंड प्लेस पर आई थी। बाद में मार्च 2010 को जेनेवा मोटर शो पे डस्टर को लॉन्च कर दिया गया। इसे लोगन प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। ये वही प्लेटफॉर्म था जिस पर रेनो सेंडेरो एंड रेनो लोगन को बनाया गया था। इस फर्स्ट जनरेशन डस्टर की लंबाई 4.31 मीटर, चौड़ाई 1.82 मीटर थी एंड 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस था। शुरुआत में इसे यूरोप में डासिया डस्टर के नाम से बेचा गया और प्राइसिंग रखी गई 11,900 यूरो, मतलब इंडिया के लगभग 10 लाख रुपए। यूरोप में ये गाड़ी काफी सक्सेसफुल रही। उस वक्त डस्टर में 3 इंजन ऑप्शंस मिलते थे, जिसमें से पहला था एक 1.6 लीटर 16V पेट्रोल इंजन, दूसरा था एक 1.2 लीटर TCE टर्बो पेट्रोल इंजन और तीसरा था एक 1.5 लीटर DCI डीजल इंजन। और साथ में ट्रांसमिशन में 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड मैनुअल के ऑप्शन अवेलेबल थे। इसके साथ इसमें 4x4 भी मिलता था, जो निसान के ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम पर काम करता था। इसी 4x4 के कारण डस्टर ऑफ रोडर्स के बीच काफी पॉपुलर हुई और इसे रियल कॉम्पैक्ट एसयूवी का नाम दिया गया। और इसी पॉपुलैरिटी के चलते इसे बाहर के मार्केट्स में भी लॉन्च किया गया, जिसमें कुछ मार्केट्स में जैसे लैटिन अमेरिका, रसिया, इंडिया और एशिया के कुछ हिस्से जहां इसे रेनो डस्टर के नाम से बेचा गया, क्योंकि वहां रेनो ब्रांड नेम काफी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जहां डासिया ब्रांड पहले से एस्टेब्लिश्ड था, जैसे यूरोप, वहां इसे डासिया डस्टर के नाम से बेचा गया। 2015 में रेनो ने साउथ अमेरिका में डस्टर को एक 4 डोर पिकअप ट्रक के वर्जन में भी लॉन्च किया, जिसे रेनो ओरोच के नाम से बेचा गया, जिसे रेनो ने इंडिया में कभी लॉन्च नहीं किया। रेनो ने डस्टर को इंडिया में जुलाई 2012 में लॉन्च किया और स्टार्टिंग प्राइस रखा 7.19 लाख रुपीस। डस्टर इंडियन मार्केट में भी काफी सक्सेसफुल रही, क्योंकि डस्टर के लॉन्च से पहले इंडिया में रेनो की मार्केट रीच काफी खराब थी, जिसे बदलने के लिए रेनो ने डस्टर की मदद ली। डस्टर में इंडियन मार्केट के हिसाब से काफी सारे चेंजेस किए गए, जिसमें रेनो ने इंडियन मार्केट की अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी की डिमांड को पूरा करने के लिए डस्टर के इंजन को स्पेशली पेरिस से ट्यून करवाया और जिसमें लिटरली डीजल को इंडिया से पेरिस ले जाया गया, जिससे माइलेज में कोई कमी ना रहे। और भी काफी सारे चेंजेस करने के बाद रेनो ने परफेक्ट टाइम और परफेक्ट प्राइस पर डस्टर को मार्केट में उतारा। डस्टर मार्केट में सेडान की प्राइस में एसयूवी के मजे दे रही थी। इंडियन बायर्स को ये गाड़ी काफी पसंद आई, क्योंकि इसमें थी 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, बड़ा 475 लीटर का बूट स्पेस और डीजल इंजन जो 20 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज देता था। ये वो टाइम था जब क्रेटा और सेल्टोस जैसे नाम भी नहीं थे। डस्टर ही वो गाड़ी थी जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को बनाया था। बाद में इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर निसान ने भी अपनी टेरेनो को इंडिया और CIS कंट्रीज में लॉन्च कर दिया। निसान टेरेनो डस्टर ही थी जिसमें बस थोड़ी सी रीस्टाइलिंग ऐड की गई थी और कंपेयर टू डस्टर इसकी प्राइस को ज्यादा रखा गया था। डस्टर के बेस मॉडल की प्राइस 7.19 लाख रुपीस थी, जबकि निसान टेरेनो के बेस मॉडल की प्राइस 9.99 लाख रुपीस थी। डस्टर की फर्स्ट जनरेशन इंडिया में 2012 से 2022 तक चली। 2016 में एक फेसलिफ्ट आया, नए हेडलाइट्स, ग्रिल और AMT ऑप्शन के साथ, और बाद में 2019 में दूसरा फेसलिफ्ट आया, थोड़े मॉडर्न लुक और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। पर सेकंड जनरेशन डस्टर को इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया। इंडिया के बाहर डस्टर की सेकंड जनरेशन को 2017 में लॉन्च किया गया, जिसमें न्यू LED लाइट्स, बेटर इंटीरियर जैसे चेंजेस किए गए। अब थर्ड जनरेशन को 2023 में सबसे पहले पोर्टुगल में लॉन्च किया गया, जिसमें इसे 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.2 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल एंड 1.6 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया गया। इंडिया में डस्टर की थर्ड जनरेशन को 2025 में लॉन्च करने का कहा गया। इंडिया में डस्टर का पीक 2012 से लेकर 2016 के बीच था, जब 1.5 लीटर डीजल 85 bhp एंड 110 bhp के साथ लोग इसे काफी पसंद करते थे। पर 2020 में BS6 नॉर्म्स आने के कारण डीजल बंद हुआ और पेट्रोल वेरिएंट उतना दम नहीं दिखा पाया। पुराने कैबिन और कम फीचर्स, ऊपर से क्रेटा और सेल्टोस जैसे नए प्लेयर्स ने न्यू फीचर्स और सेफ्टी में डस्टर को पीछे छोड़ दिया। फेब 2022 में रेनो ने ऑलमोस्ट पूरे 10 साल बाद डस्टर को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया। अब डस्टर की न्यू थर्ड जनरेशन इंडिया में 2025 के एंड या 2026 के स्टार्टिंग में लॉन्च होगी। इसमें 10.5 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, एडास एंड हाइब्रिड पावर ट्रेन जैसे और भी काफी सारे न्यू फीचर्स मिलने वाले हैं।
एंड ऑफ रोडिंग के लिए ऑल व्हील ड्राइव भी मिलने वाला है, पर इस बार इसमें डीजल का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड इस बार डस्टर 2 अवतार में आएगी, जिसमें से एक वही रेगुलर वाला 5 सीटर वर्जन आएगा, लेकिन इसके साथ एक 7 सीटर वर्जन भी आने के चांसेस है, जिसको बिगस्टर के नाम से लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी 4x4 के साथ आने वाली पहली सब 4 मीटर एसयूवी की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपको कोई सजेशन देनी हो तो आप कमेंट्स में उसको जरूर शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग अस एंड डू सब्सक्राइब।